हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 अगस्त आते ही हम तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं, एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जिस आज़ादी का जश्न हम इस अंदाज से मनाते हैं, इस गर्व के साथ मनाते हैं, उसकी कीमत क्या थी। क्या 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख थी? नहीं, इस तारीख के पीछे लाखों लोगों का संघर्ष, जेल, लाठियां, गोलियां, फांसी और कुर्बानियां थीं। किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने वर्षों जेल में बिताए और किसी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस लंबे संघर्ष की जिसने भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराया था। और सबसे जरूरी बात, आजादी किसी एक व्यक्ति, एक धर्म, एक जाति या एक संगठन की देन बिल्कुल भी नहीं है। ये करोड़ों भारतीयों के संघर्ष का परिणाम थी। शुरुआत कहां से हुई? भारत पर अंग्रेजों का शासन अचानक स्थापित नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई और धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति हासिल करती चली गई। प्लासी की लड़ाई 1757 और उसके बाद की घटनाओं ने अंग्रेजी सत्ता को मजबूत किया, लेकिन भारत के लोगों ने कभी भी विदेशी शासन को आसानी से स्वीकार नहीं किया। समय समय पर अलग अलग इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होते रहे और फिर आया 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। मंगल पांडे से लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे अनेक नाम उस संघर्ष से जुड़े थे। यह संघर्ष आखिरकार सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि भारत को हमेशा के लिए दबा कर रखना आसान नहीं होगा। 1857 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन आ गया, लेकिन आजादी की इच्छा खत्म नहीं हुई, बल्कि आने वाले दशकों में यह आंदोलन और मजबूत होता चला गया। कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में संवैधानिक और राजनीतिक तरीकों से भारतीयों के अधिकारों की मांग की गई, लेकिन समय के साथ साथ स्वतंत्रता की मांग तेज होती रही। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने स्वराज की भावना को मजबूत किया। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया जन आंदोलन मिला। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने सत्याग्रह तथा अहिंसा को राजनीतिक संघर्ष का बड़ा हथियार बनाया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों ने आम लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ दिया। गांवों से लेकर शहरों तक लोग आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल एक तरीके या एक विचारधारा तक सीमित बिल्कुल नहीं था। भारत में कई धाराएं एक साथ अंग्रेजी शासन का विरोध कर रही थीं। क्रांतिकारियों की भूमिका, एक तरफ अहिंसक आंदोलन चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अनेक क्रांतिकारी अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और इनके जैसे अनेक नौजवानों ने अपने जीवन की परवाह नहीं किया। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तब उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। सोचिए, जिस उम्र में आज का युवा अपने भविष्य के सपने देखता है, उस उम्र में कुछ नौजवान देश के भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर रहे थे। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, मैंने पहले की वीडियो में भी इन लोगों के बारे में बताया है, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। और अगर हम आज़ादी की कहानी को ईमानदारी से बताएंगे तो उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालों को भी याद करना बहुत ही जरूरी है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती और क्रांतिकारी संघर्ष इसका शानदार उदाहरण है। काकोरी कांड के बाद दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। अशफाक उल्लाह खान को 1927 में फांसी दी गई। एक युवा यहाँ भी अपनी जान निछावर कर गया अपने देश के लिए। एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल थे, दूसरी तरफ अशफाक उल्लाह खान, लेकिन दोनों का सपना एक था, आजाद भारत। यही भारत की असली ताकत थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय एकता की जोरदार वकालत की थी। वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल भी गए। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और देश की शिक्षा व्यवस्था की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, और फिर आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका रास्ता गांधी जी से अलग था, लेकिन उनका लक्ष्य भी एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज ने
अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। बाद में INA के सैनिकों पर चले मुकदमों ने भी भारत में जबरदस्त जनभावना पैदा की। आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी, भारत की आज़ादी की कहानी में मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहादुर शाह जफर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, हसरत मोहानी, बेगम हजरत महल, इनके जैसे और भी अनेक नाम हैं जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बहुत ही संघर्ष किया। इनमें से हर व्यक्ति की विचारधारा और संघर्ष का तरीका अलग हो सकता था, लेकिन एक बात समान थी, भारत को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त देखना। सिर्फ नेता नहीं, आम जनता भी लड़ी। और दोस्तों, आजादी का इतिहास सिर्फ बड़े नेताओं का इतिहास नहीं है, इसमें उन लाखों अनजान लोगों का भी योगदान है जिनका नाम शायद इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में नहीं लिखा गया है। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, आम नागरिक, किसी ने आंदोलन में हिस्सा लिया, किसी ने जेल काटी, किसी ने आंदोलनकारियों की मदद की, कई लोगों ने अपनी संपत्ति गंवाई, कई परिवार बर्बाद हुए और बहुत से लोग अंग्रेजी दमन का शिकार हुए। इसलिए जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमें सिर्फ प्रसिद्ध नेताओं को नहीं, उन अनगिनत गुमनाम लोगों को भी जरूर याद करना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। नारा था, करो या मरो। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, लेकिन अब भारत में आजादी की मांग को वापस दबाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ दबाव लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार वह दिन आया जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय कर रहे थे, यानी कि 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। लगभग 2 शताब्दियों के ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। दिल्ली में तिरंगा फहराया गया। देश ने स्वतंत्रता की सांस ली। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी जुड़ा हुआ था, देश का विभाजन। भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, परिवार बिछड़ गए, अनगिनत लोगों की जान गई। इसलिए 15 अगस्त की कहानी केवल जश्न की कहानी नहीं है, यह खुशी और दर्द दोनों की कहानी है। आजादी का असली मतलब क्या है? अब सवाल है, आज आजादी के इतने साल बाद हमें 15 अगस्त क्यों मनाना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि अंग्रेज चले गए? नहीं, आजादी का मतलब है कि इस देश का हर नागरिक सम्मान के साथ जी सके, कानून की नजर में बराबर हो, उसे अपने विचार रखने की आजादी हो, उसे अपने धर्म और आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता हो, उसे शिक्षा और अवसर मिले, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करें, क्योंकि आजादी सिर्फ हासिल करना काफी नहीं है, उसे बचाना भी पड़ता है। एक सवाल आपसे, जब आप 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं तो क्या आप सिर्फ एक झंडा देखते हैं या उसके पीछे उन लोगों की कुर्बानी भी देखते हैं जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया था? एक बार सोचिएगा, क्योंकि हम जिस आजादी को आज बहुत सामान्य समझते थे, कभी किसी ने उसी आजादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजार दी। किसी ने गोली खाई, किसी ने फांसी का फंदा चूमा, किसी माँ ने अपना बेटा खोया था, किसी पत्नी ने अपना पति खोया था और किसी बच्चे ने अपने पिता को फिर कभी नहीं देखा। इसलिए 15 अगस्त को सिर्फ सोशल मीडिया पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखकर आगे मत बढ़ जाइए। एक बार उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने हमें यह दिन देखने का मौका दिया। उनके संघर्ष को याद कीजिए, उनकी कुर्बानी को याद कीजिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या हम उस भारत को बेहतर बनाने के लिए अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया था, इतना बड़ा बलिदान दिया था? आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें, हम नफरत से नहीं, मोहब्बत से देश को मजबूत करेंगे। हम धर्म और जाति के नाम पर नहीं, इंसानियत और संविधान के आधार पर एक दूसरे का सम्मान करेंगे। हम अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे, क्योंकि देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, देश हम सब से बनता है। और आखिर में उन तमाम ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को दिल से सलाम, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 15 अगस्त आने वाला है और हर साल 15 अगस्त को हम लोग बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, इसलिए कि हमारा देश बड़ी ही कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के हाथों से मुक्त हुआ था। तो बहरहाल इसको याद करना भी ज़रूरी है और हर साल मनाना भी ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा
कि क्या सिर्फ एक बार आज़ादी पा लेना काफ़ी है या उसे बनाए रखना, यानी कि देश को आगे कैसे लेके चलना है, इस पर भी काम करते रहना ज़रूरी है। इस भावना को भी देखना है कि सब इंसान हैं और इंसानियत और संविधान के हिसाब से चलना है, ना कि नफरत को बढ़ावा देना है। बहरहाल इसमें आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।